இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா. प्रभू येशूच्या पवित्र नामाचे गौरव असो. எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கூடி வந்திருக்கிறவர்கள் யாவரையும் ஒரு முறை கூட இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் அன்போடு வரவேற்கிறோம். हमारे स्वागत को स्वीकार करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लोगों को एक और बार मसीह यीशु के नाम से हम अभिवादन करते हैं. आणि आमच्या आमंत्रणाला स्वीकारून एकत्रित झालेले प्रत्येकाचं प्रभू येशूच्या नामाने आम्ही स्वागत करीत आहोत. இந்த சாயங்கால வேளையில் நம்முடைய தியானத்துக்காக அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு எழுதின முதல் நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். आज की हमारी शाम के ध्यान के लिए पौलुस लिखे हुए पहले पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 24वें वचन की ओर आपके ध्यान को फिराना हम चाहते हैं. पहिले पेत्र दूसरा अध्याय वचन 24 कडे आपली दृष्टी केंद्रित करूया. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. त्याने स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेही वाहून खांबावर नेली, यासाठी की आपण पापाला मेलेले होऊन सदाचरणासाठी जगावे. त्याला बसलेल्या माराने तुम्ही निरोगी झाला आहात. நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु की स्तुति हो. प्रभूला धन्यवाद असो. இந்த வேத வசனமானது 3 விதமான ஆசீர்வாதங்களோடு இந்த சாயங்கால வேளையில் நம்மை சந்திக்கும்படியாக நம்மத்தில் கடந்து வந்திருக்கிறது. ये पवित्र शास्त्र का वचन 3 प्रकार की आशीषों के साथ हमें मुलाकात करने के लिए आया है. वाचलेला उतारा 3 रीतीने आपली भेट घेऊन आशीर्वादित करण्यासाठी प्रभूचा आत्मा आपल्यामध्ये आहे. நாம் பாவங்களுக்கு செத்து ஜீவிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரியில் மரித்தபோது மனிதனுக்கு அன்றைக்கே இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறார். हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए मसीह यीशु कलवरी क्रूस पर मरकर ये अनुभव हमें प्रदान किया है. आणि आपण पापासाठी मेलेले आणि सदाचरणासाठी जगण्याचं भाग्य प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याच्या कल्वरी क्रूसाच्या मरणाने आपल्याला फुकट दिलेलं आहे. இரண்டாவதாக நீதிக்காக இந்த பூமியில் பிழைத்து ஜீவிக்கிற ஒரு இரண்டாவது அனுபவத்தையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்து முடித்திருக்கிறார். और दूसरी बात मसीह यीशु ने जो हमारे लिए काम पूरा किया है वो ये है कि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. आणि नीतिमत्वासाठी आपण जीवन जगावं यासाठी प्रभूने दुसरं काम आपल्यासाठी केलेलं इथं लिहिलं आहे. மூன்றாவதாக அவருடைய தழும்புகளால் குணமாக்கப்பட்டு ஆரோக்கியத்தோடு ஜீவிக்கிற ஒரு ஜீவியத்தையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்து முடித்திருக்கிறார். तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पूरा किया वो ये है कि उसकी मार खाने से हम चंगे हो गए, हमें स्वास्थ्य दिया है. आणि तिसरी गोष्ट प्रभूने जे आपल्यासाठी केले ते म्हणजे त्याला बसलेल्या माराच्या बळाने आम्ही निरोगी झालो आहोत. இந்த காரியங்கள் சுமார் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரியில் மரித்த அன்றைக்கு முழு உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களுக்காக அவர் கொடுத்து முடித்த ஆசீர்வாதங்களாக இருக்கிறது. ये सारी आशीषें जो है करीबन 2000 साल पहले जब मसीह इसी क्रूस पर चढ़ गया तब उसने ये सारी अनुभव सारी मानव जाति को प्रदान कर दिया है. 2000 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त क्रूस खांबावर मरण पावला त्यावेळेस त्याने हे सर्व आशीर्वादाचे अनुभव मानवाला देव केले आहे. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த பூமியில் இந்த 3 ஆசீர்வாதங்களையும் இலவசமாக பெற்று ஜீவிக்கும்படியாக कतराई आंडवर मनुष्य इरक्कम बाराटी रखा। प्रभु परमेश्वर जो है मनुष्य पर इसीलिए दया दिखाया ताकि हर कोई जब मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है इन तीन प्रकार की आशीषों को पाते हुए जीवन व्यतीत करे। आणि देवाने दिलेले ये जे तीन आशीर्वाद मिळवण्यासाठी म्हणजे जो कोणी प्रभूवर विश्वास करतो त्यांना भाग्य दिलेलं आहे। நாம் அறிந்திருக்கிறது போல இன்றைக்கு முழு உலகமும்
பாவத்துக்குள் மூழ்கி கிடக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். जैसे हम जानते हैं आज पूरी संसार जो है पाप में डूबा हुआ है. जसं आपल्याला माहित आहे आज संपूर्ण जग पापामध्ये समाविष्ट झालेले, पापामध्ये बुडालेलं आहे. பாவத்தின் நிமித்தமாகத்தான் மனிதன் இன்றைக்கு இளைப்பாறுதல் அற்றவனாக இருக்கிறார். पाप की वजह से आज हम देखते हैं कि मनुष्य विश्राम रहित या चैन रहित दिखाई देता है. पापामुळे आज मनुष्य बेचैन झालेला आहे. பாவத்தின் நிமித்தமாகத்தான் இன்றைக்கு வியாதியும் கூட மனிதனை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. और पाप के कारण ही आज मनुष्य पर बीमारी राज्य करता है. पापामुळेच आजार मनुष्यावर राज्य करीत आहे. பாவத்தின் நிமித்தமாகத்தான் இன்றைக்கு சாபத்துக்குள்ளாக மனிதன் காணப்படுகிறார். और पाप की वजह से ही आज मनुष्य श्राप में भी दिखाई देता है. पापामुळेच आज मनुष्य श्रापामध्येही दिसत आहे. பாவத்தின் நிமித்தமாகத்தான் மனிதன் மரித்து நித்திய நரகத்துக்குள் போகும்படியாக மரணமும் கூட மனிதனை ஆண்டு கொண்டது. पाप की वजह से मृत्यु के कारण मनुष्य नरक में जाने के लिए मृत्यु मनुष्य पर राज्य करता है. पाप करून मरणामध्ये जाण्यासाठी मरण ही मनुष्यावर राज्य करीत आहे. எல்லா தீமைகளும் இன்றைக்கு பாவத்தின் அடிப்படையில் தான் மனிதனை சந்திக்கிறது. सारी बुराइयां आज मनुष्य के जीवन में पाप के आधार पर ही हो रहा है. आणि पापाच्या आधारावरच सर्व वाईट गोष्टी मनुष्याच्या जीवनामध्ये घडत आहे. பாவம் பாவம் என்று சொல்லுகிறோமே, இந்த பாவம் முதலாவது எப்படி மனிதனுக்குள்ள பிரவேசித்தது? पाप पाप कहने से ये पाप कैसे पहले मनुष्य के जीवन में आ गया? हे पाप आपण म्हणतो, सुरुवातीला हा पाप मनुष्याच्या जीवनामध्ये कसं आला? மனிதனை தேவன் சிருஷ்டிக்கும் பொழுதே பாவத்தோடு சிருஷ்டித்தாரா? जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, क्या पाप के साथ उसे सृजा? सुरुवातीला देवाने मनुष्याला बनवलं तेव्हा पापासह त्याला बनवलं का? சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா சிருஷ்டிகளிலும் மகா விசேஷமான விசித்திரமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒருவன் தான் மனிதன். सारी सृष्टियों में अद्भुत चकित रीति से सृष्टि किया गया है, वो मनुष्य ही है. देवाच्या सर्व निर्मितीमध्ये एक विशेष रीतीने निर्मिती केलेली व्यक्ती म्हणजे तो मनुष्य होय. அருமையானவர்களே, ஒரு பெரிய தேவனுடைய நோக்கத்தோடு மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான். प्यारे लोगों, परमेश्वर के एक बड़े उद्देश्य के साथ ही मनुष्य का सृष्टि किया गया. प्रियांनो, देवाच्या मोठ्या उद्देशाने मनुष्याची निर्मिती झाली आहे. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே மனிதனை குறித்து தேவனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய நோக்கம் இருந்தது. जगत की उत्पत्ति से पहले ही मनुष्य के प्रति परमेश्वर के मन में बड़े उद्देश्य रहा. युगाच्या स्थापनापूर्वी मनुष्याबद्दल देवाची एक महान योजना होती. தற்செயலாக எல்லா சிருஷ்டிகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது போல மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் அல்ல. जैसे सारे दूसरे सृष्टियां सृजे गए, वैसे अकस्मात मनुष्य सृजा नहीं गया. जसं देवाने सर्व निर्मिती केली जगामध्ये, त्याच रीतीने मनुष्यालाही देवाने बनवलेलं नाही. சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா சிருஷ்டிகளின் மேலும் ஆண்டவருக்கு ஒரே நோக்கம் உண்டு. அந்த சிருஷ்டிகள் எல்லாம் மனிதனுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறவைகள். सारी सृष्टियों के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि वो मनुष्य के लिए सृजी गई है. सर्व सृष्टीबद्दल देवाची योजना अशी होती की मनुष्यासाठी त्याने सर्व सृष्टी केली आहे. ஆனால் மனிதனோ சதா காலமும் தேவனோடு வாழும்படியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார். लेकिन मनुष्य इसीलिए सृजा गया कि ताकि सदा काल परमेश्वर के साथ वास करे. नेहमी देवाबरोबर निवास करण्यासाठी परमेश्वराने मनुष्याची निर्मिती केली. தேவன் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே மனிதனும் அவரோடு கூட யுகாயுகங்களாக வாழும்படியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்று வேதம் தெளிவாக நமக்கு போதிக்கிறது. परमेश्वर स्पष्ट रीति से हमें ये बताता है कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ मनुष्य के युगानुयुग उसके साथ राज्य करने के लिए मनुष्य का सृष्टि किया है. जेथे परमेश्वर आहे तेथे मनुष्याने राहावं म्हणून त्या उद्देशाने देवाने मनुष्याला बनवलं आहे. மனிதனை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்த பொழுது நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியே மனிதனை சிருஷ்டிப்போமாக என்று சொல்லித்தான் தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். मनुष्य को सृष्टि करते समय परमेश्वर ये कहते हुए सृष्टि किया कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं. आणि मनुष्याची निर्मिती करण्याअगोदर देवाने असं निर्णय घेतलं की आपल्या समानतेमध्ये मनुष्याला बनवूया. இப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் தேவனுடைய நிறைவை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் அவனை ஏதேன் என்னும் தோட்டத்தில் வைத்தார் என்று
வேதத்தில் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். पवित्र शास्त्र से हम ये जानते हैं कि ऐसे उद्देश्य के साथ सृजा गया मनुष्य परमेश्वर के साथ रहने के लिए अदेन नाम वाटिका में रखा गया. अशा उद्देशाने बनविले गेलेल्या मनुष्याला देवाने एदेन बागेमध्ये ठेवलं असं आपण वाचतो. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளர்ந்து தேவனை போல மாற வேண்டியதான மனிதன் அதற்கு மாறாக அந்நிய சத்தமாகிய பிசாசின் சத்தத்துக்கு செவிகொடுத்தது நிமித்தம் மனிதனுக்குள்ளே பாவம் பிரவேசித்ததென்று வேதம் தெளிவாக கூறுகிறது. पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से ये कहता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर की भरपूरी में बढ़ते जाने के बजाय वो अन्य पराये आवाज शैतान की आवाज को कान लगाकर ऐसे वो जो पाप में गिर पड़ा. देवाच्या ज्ञानामध्ये देवाच्या समानतेमध्ये वाढण्यासाठी बनवलेला मनुष्य त्या शैतानाची आवाज ऐकून तो पतित झाला. பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவமாக இருக்கிறது. व्यवस्था का उल्लंघन करना यही पाप है. आज्ञाचं उल्लंघन करणं हेच पाप आहे. பிரமாணங்களை கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுவதே அன்பாக இருக்கிறது. व्यवस्था का पालन करना वही प्रेम है. आणि आज्ञाचं व्यवस्थेचं पालन करणं तीच प्रीती आहे. அன்போடு கூட கற்பனைகளை கைக்கொண்டு தேவனை போல வளர வேண்டியதான மனிதன் பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு கற்பனைகளை மீறி அவன் பாவத்துக்கு உட்பட்டான். प्रेम के साथ परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए प्रभु के साथ जीने वाला मनुष्य शैतान की आवाज सुनकर व्यवस्था को तोड़कर वो गिर पड़ा. आणि देवाच्या आज्ञेचं पालन करून त्याच्या समानतेमध्ये वाढणारा मनुष्य सैतानाची वाणी ऐकून पतित झाला. இன்றைக்கு எங்கே மீறுதல்கள் காணப்படுகிறதோ அங்கே தண்டனைகளும் மனிதனை தொடர்ந்து வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். आज हम देखते हैं जहाँ उल्लंघन किया जाता है वहाँ मनुष्य पर दंड आता है. आणि ज्या ठिकाणी उल्लंघन करण्यात येते त्या ठिकाणी मनुष्यावर दंडही येतो. இப்படித்தான் ஆதி மனிதன் பாவம் செய்தார். इस प्रकार आदि मनुष्य ने पाप किया. अशा रीतीने पहिल्या मनुष्याने पाप केलं. அந்த பாவத்தின் விளைவுதான் இன்றைக்கு சகலவிதமான சாபங்களும் மனிதனுக்குள்ளே காணப்படுகிறது. पाप का ही नतीजा यह है कि आज मनुष्य के अंदर सब प्रकार के शाप दिखाई देते हैं. त्या पापामुळे आज मनुष्यामध्ये सर्व प्रकारचे श्राप आलेले आहेत. என்றைக்கு பாவம் செய்தானோ அன்றைக்கே மனிதனுடைய ஆவி தேவனை விட்டு பிரிந்து விட்டது. जिस दिन पाप किया उसी दिन मनुष्य का प्राण परमेश्वर से फिर गया, अलग हो गया. ज्या दिवशी मनुष्याने पाप केलं त्याच दिवशी मनुष्याचा प्राण देवापासून वेगळा झाला, अलिप्त झाला. ஆண்டவர் மனிதனை மண்ணினாலே உருவாக்கி அவருடைய நாசியிலே தன்னுடைய ஆவியை ஊதினார். அவன் ஜீவ ஆத்மா ஆனான். परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसकी नथुनों में जीवन का श्वास फूका और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया. देवाने मातीतून मनुष्याचा पुतळा बनवला, त्याच्या नाकपुड्यामध्ये जीवनाचा श्वास टाकला आणि तो जिवंत प्राणी झाला. ஆனால் மனிதன் கீழ்ப்படியாமை காட்டி பாவம் செய்த போது அந்த ஆவி தேவனோடு உள்ள தொடர்பிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு போயிற்று. लेकिन मनुष्य जब आज्ञा का उल्लंघन किया तब वो प्राण जो है परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर को दुखित किया. परंतु आज्ञाचं उल्लंघन केल्यानंतर तो आत्मा मनुष्यामध्ये देवापासून वेगळा झाला आणि देवाच्या आत्म्याला दुःख झाला. அதைத்தான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இவ்விதமாக எடுத்து ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கிறார். इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता इस प्रकार मनुष्य को देखकर कहता है. म्हणून अशा लोकांना पाहून यशा संदेश का बोलत आहे. 59 அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை நாம் பார்க்கிற வேளை 59वां अध्याय उसके पहले 2 वचनों को जब हम देखते हैं 59वां अध्याय त्याचे पहिले 2 वचन. ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவில்லை. सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके. पहा, उद्धार करवत नाही असा देवाचा हात तोकडा झालेला नाही. கேட்க கூடாதபடிக்கு தேவனுடைய செவிகள் மந்தமாகவும் இல்லை. न वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके. त्याला ऐकू येत नाही असा त्याचा कान मंद झालेला नाही. உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் தேவனுக்கு இடையிலே பிரிவினையை உண்டாக்கிற்று என்று தெளிவாக இந்த தேவனுடைய மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தை எடுத்து சொல்லுகிறதை நாம் படிக்கிறோம். स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है. तुमचे अपराध व तुम्ही देवामध्ये आड भिंत झालेला आहे असं या ठिकाणी संदेश स्पष्ट बोलत आहे. முதல் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். पहले 2 वचनों को पढ़िए. यशा 59 पहिलं आणि दुसरं वचन वाचूया. सुनो,
यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। पहा, उद्धार करवत नाही इतका परमेश्वराचा हात तोकडा झाला नाही, ऐकू येत नाही इतका त्याचा कान मंद झाला नाही, तर तुमचे अपराध तुम्ही व तुमच्या देव यांच्यामध्ये आडभिंतीप्रमाणे झाले आहेत. तुमच्या पातकामुळे तो तुम्हास दर्शन देत नाही, तुमचे ऐकत नाही. இதோ ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை, கேட்க கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை. உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது. உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடுக்காதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது. இன்றைக்கு இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார். आज इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है. आज या भूतलावर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर प्रभू प्रीती करीतो. ஒரு மனிதனையும் தேவன் வெறுக்கிறவர் அல்ல. एक भी इंसान को परमेश्वर द्वेष नहीं करता. कोणत्याही मनुष्याचा परमेश्वर तिरस्कार करीत नाही. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உதவி செய்யும்படியாக அவருடைய கரம் நீட்டப்பட்டதாகவே இருக்கிறது. हर एक मनुष्य को मदद करने के लिए उसका हाथ बढ़ाया हुआ ही है. आणि प्रत्येक मनुष्याला सहाय्य करण्यासाठी त्याने हात पुढे केलेला आहे. அவர் தன்னுடைய முகத்தை மனிதனை விட்டு அவர் திருப்பிக் கொள்ளுகிறதில்லை. वो अपने चेहरे को मनुष्य से नहीं मोड़ता. आणि मनुष्याला पाहून आपलं तोंड कधीच तो फिरवत नाही. அவருடைய முகமும் அவருடைய கரமும் மனிதனுக்கு நன்மை செய்யும்படியாக மனிதன் பக்கமாகவே திருப்பப்பட்டு நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. उसका हाथ और उसका चेहरा मनुष्य को मदद करने के लिए ही मनुष्य की ओर बढ़ाया गया है, मनुष्य की ओर फिरा गया है. त्याचा हात आणि त्याचा चेहरा मनुष्याला मदत करण्यासाठी मनुष्याकडे त्याने पुढे केलेला आहे. ஆனால் இன்றைக்கு மனிதன் எத்தனையோ விதங்களில் தேவனை தேடி அவருடைய நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக, பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக பல விதங்களில் தேடுகிறான். ஆனால் தேட வேண்டிய முறையில் அவன் மனிதன் தேவனை தேடுகிறதில்லை. हम देखते कि कितने तरीके से लोग जो है परमेश्वर को खोजने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जिस रीति से खोजना है उस रीति से नहीं करते हैं. आपण पाहतो देवाला कितीतरी लोक शोध करीत आहेत, परंतु ज्या रीतीने केले पाहिजे तसा शोध ते करीत नाही. ஆனபடியினால் தேவன் எனக்கு செவி கொடுக்கிறதில்லை, ஆண்டவருடைய கை குறுகி போயிற்று, அவர் என்னை பார்க்கிறதில்லை, அவருடைய முகம் எனக்கு விரோதமாக இருக்கிறது என்று மனிதன் தேவனை குற்றப்படுத்துகிறான். इसीलिए मनुष्य परमेश्वर को दोष लगाते हुए कहता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा हुआ है, उसका मुंह बहरा हुआ है, उसका हाथ से वो मदद नहीं कर सकता, कान से सुन नहीं सकता है. म्हणून आज मनुष्य चुकीच्या धारणेने बोलत आहे. देवाचा हात तोकडा झालेला आहे, तो माझं तारण करू शकत नाही. देवाचा कान मंद झालेला आहे, तो माझी प्रार्थना ऐकू शकत नाही. சில நேரங்களில் சூரியனை நாம் காணக்கூடாதபடிக்கு மேகங்கள் மறைத்து விடுகிறது. कई बार हम सूर्य को देख नहीं सकते, इस प्रकार बादल उसे उन्हें ढांप लेता है. काही वेळेस आपण सूर्याला पाहू नये म्हणून मेघ त्याला आच्छादित करतात. ஆனால் உண்மையின்படி இந்த மேகங்கள் சூரியனை மறைக்கிறதில்லை. மேகத்தினால் நம்முடைய கண் சூரியனை காணாதபடிக்கு மறைக்கப்பட்டு போகிறது. लेकिन वास्तव में जो है ये बादल सूरज को नहीं ढांपता, लेकिन बादल इस तरह हमारे बीच में आ जाता है कि हमारी आंखों से वो सूरज को छुपा रखता है. वास्तविक गोष्ट म्हणजे हे मेघ सूर्याला झाकून टाकत नाही, तर आपल्याला दिसत नाही, फक्त सूर्य तसाच असतो. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु की स्तुति हो. प्रभूची स्तुती असो. மனிதனுடைய பாவங்கள் தான் இன்றைக்கு தேவனை காணக்கூடாதபடிக்கு மனிதனுடைய கண்களை மறைத்து விடுகிறது. मनुष्य के पाप ही कारण है जिस वजह से मनुष्य की आंखों को परमेश्वर को देख नहीं सकते, ऐसे छिपा रखता है. आज पापामुळे मनुष्याचे नेत्र असे झालेले आहे की ते देवाला पाहू शकत नाही. உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலே பிரிவினையை உண்டாக்கிற்று. तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया है. तुमच्या अधर्माच्या गोष्टीमुळे तुमच्या देवापासून तुम्ही वेगळे झालेला आहात. மனிதன் தன்னுடைய அக்கிரமங்களை கண்டுபிடித்து தன்னை விட்டு அவன் அகற்றுவானானால்
ஆண்டவருடைய முகத்தை அவன் பார்க்க முடியும், அவருடைய கரத்தின் நன்மைகளால் அவன் திருப்தி அடைய முடியும். यदि मनुष्य अपने अधर्मों के कामों को ढूंढ निकाल कर इसे दूर करे तो परमेश्वर के हाथों की भलाइयों को देख सकेगा और परमेश्वर के मुख के जो आशीषों को वो प्राप्त कर सकेगा. जर मनुष्याने आपल्या जीवनातलं पाप दूर केलं तर देवाचा अद्भुत हात तो पाहू शकतो आणि देवाच्या तोंडाचं मुखाचं दर्शनही त्याला होऊ शकतो. ஆதி மனிதன் பாவம் செய்த போது அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் நடந்ததான சம்பவங்கள் என்ன என்பதை வேதம் நமக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. पवित्र शास्त्र से हम स्पष्ट रीति से ये जान सकते हैं कि पहले मनुष्य ने जब पाप किया तब अदेन के बगीचा में क्या सारी बातें हो गए. आणि पहिलं माहिती आहे की ज्यावेळेस एदेन बागेमध्ये पहिलं पाप झालं तर त्याला काय झालं. ஒவ்வொரு நாளும் தன்னை சிருஷ்டித்த தேவன் எப்பொழுது வருவார் என்று அவளோடு காத்திருந்து அவர் வரும்போது அவரோடு உறவாடி சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்ததான அந்த மனிதன் என்றைக்கு பாவம் செய்தானோ, தேவனுடைய கற்பனையை மீறினானோ, அன்று முதல் கொண்டு தேவனை காணாதபடிக்கு தன்னை தானே ஒழித்துக் கொள்ளுகிறார். हर दिन जो है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जो मनुष्य आग्रह के साथ लालसा के साथ इंतजार करता था, लेकिन जिस दिन उसने पाप किया तो अपने आप को परमेश्वर से छिपाने की प्रयास किया. जो मनुष्य रोज देवाशी बोलत होता, देवाच्या समोर येत होता, पण पाप केल्यानंतर देवाच्या सानिध्यातून तो लपू लागला. ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் எப்படி ஏதேன் தோட்டத்துக்கு இந்த ஆதாமையும் ஏவாளையும் தேடி வந்தாரோ அதே போல்தான் அன்றைக்கும் மனிதனை தேடி வருகிறார். जिस तरह हर दिन परमेश्वर आदम और हव्वा से भेंट लेने के लिए आया करता था, उस दिन भी उसी तरीके से परमेश्वर ने भेंट लेने के लिए आया. ज्याप्रमाणे रोज आदम आणि हवेला शोधत परमेश्वर येत असे, त्या दिवशी परमेश्वर आदम आणि हवेचा शोध घेत त्या ठिकाणी आला. தேவன் வழக்கம் போல மனிதனை சந்திக்கிற இடத்தில் வந்து மனிதனை தேடும் போது அவனை அவர் காணவில்லை. हमेशा की मानी जब परमेश्वर मनुष्य से भेंट लेने के लिए उस ठहराए गए स्थान में आया और देखा तो मनुष्य वहां नहीं है. नेहमी सारखं परमेश्वर मनुष्याला शोधत आला, पण देवाने पाहिलं की आदम त्या ठिकाणी नाही. ஆண்டவர் ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார். तब परमेश्वर पूछता है कि हे आदम तू कहां है. मग परमेश्वर पहिला प्रश्न विचारत आहे, आदमा तू कोठे आहेस. நீ இருக்க வேண்டிய இடத்தில் உன்னை காணவில்லையே, நீ எங்கே இருக்கிறாய். तो जिस स्थान में पाया जाना था वहां नहीं है, तू कहां है. ज्या ठिकाणी तो आढळून यायला हवं होतं तू नाही, तर आता कोठे आहेस. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 9 और 10 वचन को हम पढ़े. उत्पत्तीचे पुस्तक 3 अध्याय वचन 9 आणि 10 मध्ये वाचता येईल. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है. उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया. तेव्हा परमेश्वर देवाने आदामास हाक मारून म्हटले, तू कोठे आहेस. तो म्हणाला, मी बागेत तुझा आवाज ऐकला, तेव्हा मी नग्न आहे म्हणून भिवून लपलो. அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு, நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அவன், நான் தேவருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து ஒளித்துக் கொண்டேன் என்றான். நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து என்னை நானே ஒளித்துக் கொண்டேன் என்று சொல்கிறார். वो कहता है क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया. तो म्हणत आहे मी नग्न आहे म्हणून मी लपलो आहे. ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மனிதனை சந்தித்து குறித்த இந்த நாளில் அவனை காணாத போது, ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்ற ஒரு துயர சத்தத்தோடு இரக்கமுள்ள ஒரு குரலோடு ஆண்டவர் மனிதனை தேடுகிறார். परमेश्वर हमेशा की माने जब मनुष्य से भेंट लेने के लिए आता है और मनुष्य को वहां नहीं देखता तो बड़ी दया के साथ बड़ी दीन आवाज के साथ उसे पुकार कर कहता है कि आदम तू कहां है. रोज मनुष्य ज्या ठिकाणी देवाला आढळून येत होता त्या ठिकाणी दिसला नाही, त्यावेळेस परमेश्वर मोठ्या अनुकंप अंतकरणाने बोलत आहे, आदामा तू कोठे आहेस. ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த இடத்திலிருந்து ஆதாம் சொல்லுகிறான், நான் நிர்வாணியா இருக்கிறபடியால் பயந்து உம்முடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாமல் நான் ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்.
वो छिपा हुआ स्थान से रहकर आदम कहता है कि मैं नंगा हूँ, इसलिए तेरी आवाज सुनकर मैं डर कर अपने आप को छिपा लिया हूँ. आणि लपलेल्या अवस्थेमधून आदाम बोलत आहे, तुझी वाणी ऐकून मी घाबरलो, मी नग्न आहे, तुझ्या समोर येऊ शकत नाही, मला भीती वाटत आहे. பாவம் தேவனுக்கு முன்பாக மனிதனை நிர்வாணியாக்கி விடுகிறது. पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर के सम्मुख में नंगा बना देता है. पाप परमेश्वरासमोर मनुष्याला नग्न करीते. பாவம் தன்னுடைய சொந்த தேவனை பார்க்க முடியாதபடி, அவரோடு பேச முடியாதபடி அவனுக்குள்ளே ஒரு பெரிய பயத்தை கொண்டு வந்து விடுகிறது. पाप जो है अपने व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ न बातें करे और न देखे, इस प्रकार का एक डर ले आता है. व्यक्तिगत देवाशी आपण बोलू नये, त्याला पाहू नये म्हणून पाप एक मोठी भीती आपल्यामध्ये निर्माण करीते. பாவம் தேவனுக்கு தன்னை காட்டிக்கொள்ள விடாதபடிக்கு தன்னைத்தானே ஒழித்துக் கொள்ளும்படியாக தேவனை விட்டு மனிதனை தூரமாக கொண்டு போய் விடுகிறது. पाप जो है परमेश्वर को न देखे, इस प्रकार अपने आप को छिपा लेने के लिए मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है. मनुष्याने देवाला पाहू नये म्हणून पाप मनुष्याला देवापासून दूर नेते. அது நிமித்தம்தான் சாபமும் மனிதனை தொடர்ந்தது என்று இந்த வேத வசனங்களில் தொடர்ந்து நாம் காண்கிறோம். पवित्र शास्त्र के वचन में और आगे पढ़ने से हम देखते हैं कि ये पाप की वजह से मनुष्य के जीवन में शाप भी आ गया. म्हणून पापामुळे मनुष्याच्या जीवनामध्ये श्राप आला, हे आपण वचनातून वाचतो. அருமையானவர்களே, சகல தீமைகளும், சகல வியாதிகளும், சகல சாபங்களும் மனிதனை ஆண்டு கொள்வதற்கு மூல காரணம் மனிதனுடைய பாவமாக இருக்கிறது. प्यारे परमेश्वर के लोगों, सब प्रकार की बुराइयां, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार के श्राप मनुष्य पर राज्य करने का मूल कारण मनुष्य का पाप है. आणि मनुष्याच्या पापामुळे मनुष्याच्या जीवनामध्ये श्राप, आजार, ते या तीन गोष्टी येतात. மறுபடியும் இந்த மனிதனை தன்னிடத்திலே சேர்க்க முடியாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுது அவர் முதலாவது மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வந்தார். इसलिए इस मनुष्य को अपने करीब लाने के लिए जब मसीह यीशु सबसे पहले इस जगत में आया, तब उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि जगत का उद्धार का समय निकट आ गया है. म्हणून या मनुष्याचं पुन्हा तारणाच्या अनुभवामध्ये आणण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने पहिलं प्रवचन केलं, पश्चाताप करा, कारण देवाचं राज्य जवळ आलेलं आहे. பாவம் செய்த போது முதலாவது கெடுக்கப்பட்டது மனிதனுடைய மனதாக இருக்கிறது. जब पाप किए तब सबसे पहला मनुष्य का मन ही भ्रष्ट किया गया. आणि पाप केल्यानंतर पहिलं मनुष्याचं मन भ्रष्ट झालं. மனது கெடுக்கப்பட்டது நிமித்தம்தான் மனிதன் தேவனுடைய கற்பனையை மீறி பாவம் செய்தார். मनुष्य का मन भ्रष्ट किए जाने के कारण परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए मनुष्य ने पाप कर दिया. पाप केल्यामुळे, मन भ्रष्ट झाल्यामुळे देवाच्या विरोधात मनुष्याने पाप केलं. अन्य சத்தத்தை கேட்டபோது மனிதனுடைய மனது கெடுக்கப்பட்டு விட்டது. पराये आवाज के लिए जब कान लगाया तब मनुष्य का मन भ्रष्ट किया गया. अन्य वाणी ऐकल्यानंतर मनुष्याचं मन भ्रष्ट झालं. இன்றைக்கு இந்த மனிதனை ஆண்டவர் தேடி வருகிறார். மனிதனோ அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர் தன்னுடைய மனதை மாற்றி தேவன் பக்கம் திரும்ப வேண்டியவனாக இருக்கிறார். और परमेश्वर जो है इस मनुष्य को ढूंढ कर आता है, लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर की आवाज सुनकर मनुष्य की ओर से फिरने वाला को दिखाई देता है. आता परमेश्वर मनुष्याला शोधत येत आहे, परंतु हा मनुष्य देवाची वाणी ऐकून लपत आहे. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது இப்படி விளங்கிக் கொள்கிறோம். यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय का 24वां वचन पढ़ते समय हम इस प्रकार समझ लेते हैं. योहान 5व्या अध्यायाचे 24वें वचन वाचले असता असं आपल्या लक्षात येतं. मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, जो माझे वचन ऐकतो आणि ज्याने मला पाठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे आणि त्याच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही. तो मरणातून जीवनात पार गेला आहे. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है. என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவன் ஆக்கினைக்கு தீர்ப்புக்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். என் வசனத்தை கேட்டு
என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है. जो माझं वचन ऐकून मला पाठवणाऱ्यावर विश्वास ठेवतो, सार्वकालिक जीवन त्याला आहे. அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்படுகிறான். उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है. त्याच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही, मरणातून तो जीवनात पार गेलेला आहे. இன்றைக்கு பூமியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர் அனுப்பின கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசிக்க வேண்டியது மனிதன் மேல் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது. मनुष्य का कर्तव्य यह है कि परमेश्वर का वचन सुनकर उसके भेजने वाले पर विश्वास करना. मनुष्याचं कर्तव्य हे आहे की देवावर विश्वास ठेवून ज्याने त्याला पाठवलं त्यावर त्याने विश्वास ठेवला पाहिजे. இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மீட்புக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया. भूतलावरील प्रत्येक मनुष्याच्या सुटकेसाठी येशू ख्रिस्त जगामध्ये अवतरला. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் தேவனுடைய கரமாக இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का हाथ होकर दिखाई देता है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त परमेश्वराचा हात आहे. மனிதனை பாவத்தில் இருக்கிற மனிதனை மீட்கும்படியாக பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய நீண்ட கரமாகிய இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் மனிதனை தூக்கி எடுக்கிறார். पाप में रहने वाले मनुष्य के छुटकारा के लिए पिता परमेश्वर जो है अपने जो हाथ जो मसीह यीशु को बढ़ाकर उसे पाप से छुटकारा देने के लिए बढ़ाया है. पापामध्ये असलेल्या व्यक्तीला सोडवण्यासाठी देवाने आपला हात पुढे केला आणि तो हात म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. தாவீது சொல்லுகிறது போல, நான் பயங்கரமான குழியிலும் உளையான சேற்றிலும் இருந்தேன், அவர் என்னை தூக்கி எடுத்து கண்மலையின் மேல் நிறுத்தினார். जैसे दाऊद कहता है कि मैं जो है सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में था, लेकिन उसने मुझे उभार कर चट्टान पर खड़ा किया है. जसं दाऊद म्हणतो, मी दलदलीच्या चिखलामध्ये होतो, त्याने हात पुढे केला, मला उचललं आणि खडकावर उभं केलं आहे. மனிதனுடைய விழுகை என்று சொல்லுவது இந்த பூமியில் ஒரு மனிதராலும் உதவி செய்யக்கூடாத ஒரு பயங்கரமான படுகொலியாக இருக்கிறது. मनुष्य की रात का गिरावट कहने से इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य के द्वारा भी छुड़ाए नहीं जा सकते, ऐसे बड़ा गड्ढा है. आणि मनुष्याच्या जीवनात आलेलं पाप म्हणजे ते असं मोठं खड्डा आहे की कोणताही मनुष्य त्याला सोडू शकत नाही. அருமையான நண்பனே, நான் பாவத்தில் ஜீவிக்கிறேன் என்று நீ உணர்வீரானால் உன்னை தூக்கி எடுக்கும்படி சூரியனுக்கு கீழே வேறு ஒருவராலும் முடியாது. प्यारे मित्र, यदि आप पापी है तो अगर मान लेते हो तो आपको छुड़ाने के लिए सूरज के नीचे और कोई भी नहीं है. प्रियांनो, जर तुम्ही असं कबूल करता की मी पापी आहे, तर तुम्हाला सोडवण्यासाठी सूर्याच्या खाली कोणच शक्तिमान नाही. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமே அல்லாமல் படுகொலியில் விழுந்து போன மனிதனை தூக்கி எடுக்க வேறொரு நாமம் இந்த பூமியில் கட்டளையிடப்படவில்லையே. मसीह यीशु के नाम के अलावा गड्ढे में पड़े हुए जो है मनुष्य को उभारने के लिए और इस पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है. खड्ड्यातल्या मनुष्याला बाहेर काढण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाशिवाय दुसरं नाव या भूतलावर नाही. இந்த முழு உலகத்திலும் யாராயிலும் ஒரு மனிதன் நான் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து என்னை விடுவித்தார் என்று சொல்லுவானே அல்லாமல் வேறொரு நாமத்தை உச்சரிக்க ஒரு மனிதனாலும் முடியாது. इस जगत में रहते हुए यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैं पाप से छुटकारा पाया, तो मसीह यीशु के अलावा और कोई में से छुड़ाया नहीं है. जर या जगामध्ये पापात राहणाऱ्या व्यक्तीने जर असं म्हटलं की मला पापातून मुक्ती मिळाली आहे, तर तो नाव म्हणजे येशूच्या नावाशिवाय दुसरं नाव नाही. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கு இந்த பூமியில் ஜீவிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் கரங்களை உயர்த்தி அந்த மகத்துவமுள்ள நாமத்தை மையப்படுத்தும்படியாக அல்லேலூயா சொல்லி அவரை மையப்படுத்துவாங்க. मसीह यीशु के नाम से पापों से छुटकारा पाए परमेश्वर के लोग जो है उसके नाम की महिमा करने के लिए अपने हाथ उठाकर हालेलुया ललकारिए. येशूच्या नावाने पापातून मोक्ष मिळवलेले लोक आपले हात उंच करून हालेलुयाची गर्जना करूया. हालेलुया. அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. முழு உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனுக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்த்து மனிதனுடைய மீட்புக்காக கட்டளையிடப்பட்ட நாமம் தான் இயேசுவின் நாமம். पूरे मानव जाति के
मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम ही तो दिया गया है। सर्व मनुष्याला पापातून मोक्ष देण्यासाठी पुढे नाव म्हणजे येशू ख्रिस्ताचं नाव. பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற விரும்புகிற ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய கண்களை கல்வாரி சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட இயேசுவுக்கு நேராக உயர்த்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு. जितने भी लोग पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपनी नजर को उस कलवरी क्रूस के ऊपर उठाना जरूरी है. ज्यांना पापातून मोक्ष पाहिजे असं वाटत आहे त्यांनी आपली नेत्र आज सायंकाळी क्रूसाकडे लावणं आवश्यक आहे. நானும் கூட ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க குடும்பத்திலே பிறந்தவன். मैं भी एक रोमन कैथोलिक परिवार में मेरा जन्म हुआ. रोमन कैथोलिक कुटुंबामध्ये माझा जन्म झाला. என்னுடைய 20 வயது வரைக்கும் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறும்படியாக என்னுடைய கண்களை ஒவ்வொரு நாளும் மரியாளுக்கு நேராக உயர்த்தினதுண்டு. और मैं 20 वर्ष तक जो है मेरे पापों से छुटकारा पाने के लिए हर दिन मेरी नजर को मैं मरियम की ओर उठाता रहा. 20 वर्षापर्यंत पापातून मोक्ष मिळविण्यासाठी माझी दृष्टी मी मरियमकडे लावलेली होती. என்னுடைய பாவங்களிலிருந்து ஒரு பாவத்தில் இருந்து கூட எனக்கு விடுதலை என்னால் பெற முடியவில்லை. लेकिन मेरे पापों से एक पाप से भी मैं मुक्ति नहीं पा सका. परंतु माझ्या पापातून एक पापातूनही मला मुक्ती मिळाली नाही. நான் பண்ணின ஜெபங்களுக்கு கணக்கே இல்லை. मैं जिन प्रार्थनाओं को करता था उसके लिए कोई हिसाब ही नहीं था. आणि असंख्य प्रार्थना मी केल्या. ஜெபிக்க இன்னும் ஆழமான பாவத்துக்குள்ள போய் கொண்டிருந்தேனே அல்லாமல் என்னுடைய பாவத்திலிருந்து எந்த விதமான விமோசனத்தையும் என்னால் காண முடியவில்லை. जैसे मैं प्रार्थना करती रहा वैसे पाप के गड्ढे में मैं जाती रहा. पाप से मुझे कोई मुक्ति नहीं मिली. प्रार्थना करीत होतो, पापाच्या दलदलीमध्ये जास्त जात होतो, पण मुक्ती मात्र मला मिळाली नाही. ஒரு நாள் ஒரு வேத வசனத்தின் மூலம் கர்த்தராகிய இயேசு என்னை சந்தித்தார். एक दिन पवित्र शास्त्र के एक वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे मुलाकात किया. एक दिवस शास्त्रातील एका वचनाद्वारे परमेश्वराने माझी भेट घेतली. நான் இவ்வளவு ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறேனே ஏன் விடுதலை இல்லை என்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள இருந்து கொண்டே வந்தது. मेरे अंदर ऐसे प्रश्न उठते रहा, मैं तो इतनी सारी प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे क्यों मुक्ति नहीं मिलती है. मी इतकी प्रार्थना केली, मला मोक्ष का मिळत नाही असा एक प्रश्न माझ्यामध्ये उद्भवला. பாவ மன்னிப்புக்காக ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை அங்க உள்ளதான அந்த சாமியார் இடத்துல குருக்கள் இடத்துல போய் பாவங்களை அறிக்கை செய்கிறது அந்த மார்க்கத்தினுடைய பழக்கம். पाप की क्षमा के लिए हर शनिवार के दिन उन्हों के पादरी के पास जाकर पाप कबूल करना यही वहाँ का रीति था. आणि दर शनिवारी आपल्या पापाचं मोक्षासाठी तिथे असलेल्या पादरीजवळ पापाची कबुली करणे ही प्रथा तिथे होती. சாதாரணமாக அவர் சொல்லுவார், ஒரு பரமண்டல மந்திரமும் 10 அருள் நிறைந்த மரியே என்றதான அந்த மந்திரத்தை சொல், उन पापों போய்விடும் என்று சொல்லி அனுப்புவார். तो हमसे कहा जाता था कि जो है 10 प्रकार की वो जो है मंत्र दोहराना और प्रार्थना, जो स्वर्ग की प्रार्थना इतनी बार करना तो तुम पाप से मुक्ति पाओगे. त्यांचे 10 प्रकारचे जे श्लोक होते ते श्लोक तुम्ही सातत्याने बोला म्हणजे पापातून मोक्ष मिळेल असं ते बोलत असे. நான் 2 பரமண்டல மந்திரமும் 20 அருள் நிறைந்த மரியையும் சொல்லுகிற பழக்கம் உண்டு. मैं जो 2 बार जो है ये स्वर्ग की प्रार्थना और 20 बार जो है मैं वो मरियम की जो मंत्र है वो दोहराता था. 2 आणि 10 अशा वेगवेगळ्या रीतीने मी ते श्लोक बोलून मी प्रार्थना केली. அவர் சொல்லுகிறது போல டபுளாக சொல்லுகிறது உண்டு. जैसे वे जितना वो कहते थे उसका दुगुना मैं कहता था. जितकं ते बोलत होते त्याचा दुप्पट मी बोलत होतो. ஆனால் பாவத்திலிருந்து ஒரு நூல் அளவு கூட விடுதலை என்னால் காண முடியவில்லை. लेकिन पाप से एक धागे के इतना नाप में भी मुझे छुटकारा नहीं मिला. आणि पापातून एक अंश देखील मला सुटका मिळाली नाही. ஒரு முறை பாவங்களை அறிக்கையிட்டு விட்டு அடுத்த முறை போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பாவத்தில் ஆழத்தில் இருக்கிறவனாக தான் நான் உணர்ந்தேன். एक बार पाप को जो है कबूल कर दूसरी बार जाते समय और भी पाप की गहराई में उतरा हुआ दिखाई देता था. एकदा पापाची कबुली केल्यानंतर दुसऱ्यांदा पुन्हा त्या पापाच्या अधिक खोल मी गेलेलो आहे असं मला दिसून आलं. நான் ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு ஆண்டவருடைய கை குறுகி போயிற்று என்று, கேட்கக்கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவிகள் மந்தமாக போய்விட்டது என்று நான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன். और मैं ये सोचने लगा मुझे बचाने के लिए परमेश्वर का हाथ छोटा हुआ है और मुझे जो है मेरी प्रार्थना सुनने के लिए उसका कान बहरा हो गया है. आणि मग असा विचार माझ्यामध्ये आला, माझं तारण होऊ शकत नाही, असं देवाचा हात तोकडा झालेला आहे आणि माझी विनवणी ऐकत नाही, असं त्याचं कान मंद झालेलं आहे. பாவ மன்னிப்புக்காக விடுதலைக்காக நான் இந்த கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தை விட்டு இந்து மார்க்கத்தின் பக்கம் திரும்பினேன்.
पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए मैं मसीह धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का पीछे हो लिया आणि हे पाप मोक्षासाठी मी ख्रिस्ती धर्म सोडून हिंदू धर्माच्या मागे जाण्याचा मी निर्णय घेतला. அதிகாலையில் 5 மணிக்கெல்லாம் எழும்பி இந்து தேவதைகளை வழிபட்டு கொண்டிருந்தேன். भोर को 5 बजे उठकर मैं हिंदू धर्म के देवताओं का उपासना करता था. आणि पहाटे 5 वाजता उठून मी त्यांची उपासना करू लागलो. எந்த விதமான வித்தியாசத்தையும் என்னால் காண முடியவில்லை. लेकिन मैं किसी प्रकार के फर्क को देख नहीं सका. परंतु कोणत्याही प्रकारचा फरक माझ्यामध्ये आढळला नाही. முடிவிலே தேவன் என்று சொல்வதெல்லாம் பொய், தேவன் இல்லை என்ற அந்த கூட்டத்தின் பக்கமாக திரும்பினேன். अंत में मैं ये सोच लिया कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ऐसे कहने वाले झूठ है, ऐसे नास्तिकों के झूठ में मैं मिल गया. आणि शेवटी परमेश्वर नाही असं म्हणणाऱ्या नास्तिक लोकांच्या कळपामध्ये मी शिरलो. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் பாவ மன்னிப்பை பெற்று ஜீவித்த ஒரு உண்மையான ஒரு கிறிஸ்துவ சகோதரன் என்னை சந்தித்தார். उस वक्त में सचमुच पाप की क्षमा प्राप्त किया हुआ एक मसीह भाई मुझसे मुलाकात किया. आणि अशा वेळेस खरोखरच पापातून मोक्ष प्राप्त केलेला एक ख्रिस्ती बांधवाशी माझी भेट झाली. அவர் எனக்கு எடுத்து கொடுத்த தேவனுடைய வார்த்தை தான் என்னை சந்தித்தது. उन्होंने मुझे बताया परमेश्वर का वचन ही मुझसे मुलाकात किया. आणि त्यांनी मला सांगितलं आणि देवाच्या वचनाने माझी भेट घेतली. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 28ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தில் நாம் இவ்விதமாக படிக்கிறோம். नीति वचन 28वें अध्याय के 9वें वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं. नीति सूत्र 28 त्याच्या 9व्या वचनामध्ये आपण असं वाचतो. வேதத்தை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை விளக்குகிறவருடைய ஜெபமும் அருவருப்பானது. जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है. धर्मशास्त्र कानी पडू नये म्हणून जो आपला कान बंद करतो त्याची प्रार्थना देखील वीट आणणारी आहे. சத்திய வேதம் மனிதனுடைய பாவ மன்னிப்பிலிருந்து எப்படி விடுதலை பெற வேண்டும் என்று போதிக்கிற வேத போதனைகளை கேட்காமல் அதற்கு செவிகொடாமல் ஒரு மனிதன் எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணினாலும் எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் அந்த ஜெபங்கள் தேவனிடத்தில் போய் சேருகிறதில்லை. தேவன் அதை வெறுக்கிறார். पवित्र शास्त्र जो मनुष्य के पापों से छुटकारा देने के बारे में जो बताता है उस व्यवस्था को कान न लगाते हुए एक मनुष्य कितना भी प्रार्थना करने पर उसकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी. धर्मशास्त्र कानी पडू नये म्हणून जो व्यक्ती आपलं कान धर्मशास्त्राकडे लावित नाही अशा व्यक्तीने किती प्रार्थना केले तर त्याची प्रार्थना वीट आणणारी आहे. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூமியில் வந்தபோது அவர் தன்னுடைய முதல் அற்புதத்தை ஒரு கல்யாண வீட்டில் நடத்தினதாக நாம் யோவான் சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம். यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में हम देखते हैं जब मसीह यीशु जगत में आया उसने पहले अद्भुत काम एक ब्याह के घर में किया हम पढ़ते हैं. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तानी या पृथ्वीवरचं पहिला चमत्कार योहान कृष्णवर्तमान 2ऱ्या अध्यायामध्ये एका लग्नाच्या घरामध्ये केलेला आपण पाहतो. அந்த வீட்டிலே ரசம் குறைவுபட்டு விட்டது. उस घर में दाखरस घट गया आणि त्या घरामध्ये द्राक्षरस संपला. அந்த வீட்டாருக்கு நிந்தைகளும் அவமானங்களும் வெட்கமும் துக்கமும் ஏராளமாக அவர்களை சந்திக்க காத்து கொண்டிருக்கிறது. उस घराने के लोगों को जो है निंदा अपमान दुख और संकट सामना करने के लिए इंतजार में थे. आणि त्या घराचे लोक निंदा आणि सर्व गोष्टी सहन करण्यासाठी तयार होते. மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டிய அந்த வீடு துக்க மயமாக மாறப்போகிற நேரம் நெருங்கிவிட்டது. आनंदित रहने वाले वो घर दुख में बदलने का समय निकट आ चुका था. आनंदाने राहणारे ते घर आता दुःखामध्ये जायची वेळ आली होती. எல்லாரும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளிடத்தில் ஓடுகிறார். सारे लोग यीशु की माता मरियम के पास दौड़ने लगे. आता सर्व लोक येशूची आई मरियम कडे धाव घेऊ लागले. உடனே மரியாள் இவர்கள் எல்லாருக்காக கர்த்தராகிய இயேசுவிடத்தில் போய் காரியத்தை அறிவிக்கிறாள். तुरंत मरियम इन सारे लोगों की बात को जो है यीशु के पास बताती है. मग लगेच मरियम ही सर्व अवस्था येशूला सांगत आहे. அப்பொழுதுதான் கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார், ஸ்திரீயே உனக்கும் எனக்கும் என்ன, என் வேலை இன்னும் வரவில்லை. तब यीशु ने उसे कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया. येशू म्हणाला, ए स्त्री तुझा माझा काय संबंध, माझी वेळ अजून आलेली नाही. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படியாக ஒரு மனிதனுடைய ஜீவியத்தை மாற்றும்படியாக தேவன் மனிதனுக்கு அற்புதம் செய்யும்படியாக ஒரு வேலை உண்டு. அதுவரைக்கும் தேவன்
அவனை பொறுத்தவரையில் அவர் காத்துக்கொண்டே இருக்கிறார். एक मनुष्य के जीवन में, एक परिवार के जीवन में एक अद्भुत काम होने के लिए परमेश्वर का एक समय है. वो समय तक वो धीरज धरता है. व्यक्तिगत जीवनामध्ये आणि कौटुंबिक जीवनामध्ये देवाचं काम होण्यासाठी एक वेळ आहे. त्या वेळेची आपण वाट पाहिली पाहिजे. அவருடைய கை குறுகி போகவில்லை, அவருடைய செவிகள் மந்தமாகவும் இல்லை. उसका हाथ छोटा नहीं हुआ, ना तो उसका कान बहरा हुआ है. त्याचा हात ठोकळा झालेला नाही आणि त्याचे कान मंद झालेले नाही. ஆனால் அவர் ஏதோ ஒரு வேலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். लेकिन वो कुछ समय के लिए बाट छू रहा है. परंतु एका वेळेची तो वाट पाहत आहे. எப்போது அந்த வேலை வந்தது? हमारा समय कब आया? ती वेळ कधी आली? மரியாள் தன்னிடத்தில் வந்த அனைவரிடத்திலேயும் சொல்லுகிறாள், அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி மரியாள் கடந்து போயிடுகிறார். मरियम उसके पास आए हुए लोगों से कहती है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, ऐसे कहते वो चली जाती है. मरियम त्या लोकांना बोलत आहे, जो ते बोलेल तेच करा बोलून ती निघून गेली. எல்லாரும் இயேசுவிடத்தில் போனார்கள். सभी लोग यीशु के पास गए. मग त्यानंतर सर्व लोक येशू जवळ गेले. அப்பொழுதுதான் அவருடைய வேலை வந்தது. तब उसका समय आया. त्यावेळेस त्याची वेळ आली. இப்பொழுது ஜாடிகளை தண்ணீரால் நிரப்புங்கள். अभी मटकों को पानी से भर दो. आता हे मटके पाण्याने भरून टाका. இப்பொழுது அதை கொண்டு போய் பரிமாறுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். अभी उसे जाकर उसमें से बांटो. आता वाढणाऱ्यांच्या हाती तुम्ही द्या. அந்த வீட்டாருடைய துக்கம் எல்லாம் சந்தோஷமாக மாறிற்று. उस घर वालों के दुख आनंद में बदल गया. घरच्या लोकांचे दुःख आनंदामध्ये बदलले. தேவன் அங்கே அற்புதத்தை செய்தார். परमेश्वर यहाँ पर अद्भुत काम किया. परमेश्वराने अद्भुत चमत्कार केलं. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय भाव आणि बहीण, உன்னை பொறுத்தவரையில் தேவனுடைய கை குறுகி போகவில்லை, கேட்கக்கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவும் வரவில்லை. ஆனால் உனக்கு அற்புதம் செய்யும்படியாக, உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும்படியாக ஒரு வேலைக்காக அவர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். आपके जीवन में उसका काम करने के लिए उसका हाथ छोटा नहीं हुआ, ना तो उसका कान बहरा हुआ है, लेकिन आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने के लिए उसका समय के लिए वो रुकता है. तुमच्यासाठी कार्य करू नये म्हणून त्याचा हात तोकळा झालेला नाही, तुमची विनवणी ऐकू शकत नाही असं त्याचं कान मंद झालेलं नाही, पण तुझ्यासाठी काम करण्याची एक वेळ आलेली नाही. ஒவ்வொரு மனிதனும் நேரடியாக கர்த்தராகிய இயேசுவோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சிக்கிறார். वो चाहता है कि हर एक मनुष्य सीधे सीधे यीशु के साथ संबंध रखे. त्याची इच्छा आहे की प्रत्येक मनुष्याने थेट प्रभूशी संपर्क करावा. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் தான் சகல பாவங்களை நீக்கி மனிதனை சுத்திகரிக்கக்கூடியது. यीशु मसीह का लहू ही सब मनुष्य के पापों से शुद्ध कर सकता है. येशूचं रक्त मात्र सर्व मनुष्याचे पाप धुवून शुद्ध करू शकते. இயேசுவாலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. यीशु के सिवा और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है. येशू शिवाय दुसरं तारण नाही. என்னாலே அல்லாமல் ஒருவரும் என் பிதாவினிடத்தில் வர முடியாது. मेरे सिवा कोई भी मेरे पिता के पास नहीं आ सकता. माझ्याशिवाय कोणी माझ्या पित्याजवळ जाऊ शकत नाही. தேவன் ஒருவரே. தேவனுக்கும் மனிதனுக்கு இடையில் அநேக மத்தியஸ்தர்கள் இல்லை, ஒரே ஒரு மத்தியஸ்தர், அவர்தான் இயேசு. परमेश्वर एक ही है. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवाई करने के लिए कोई नहीं, केवल यीशु है. परमेश्वर आणि मनुष्याच्या मध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी पुष्कळ नाही, एकच, आणि तो येशू ख्रिस्त आहे. இன்றைக்கு பூமியில் இருக்கிற மனிதன் இந்த ஒரு வழியை விட்டுவிட்டு எத்தனையோ மத்தியஸ்தர்கள் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க பாவ மன்னிப்பை பெற பிரயாசப்படுகிறான். ஆனால் அவனால் அதை பெற முடிகிறதில்லை. आज मनुष्य इस एक ही रास्ते को छोड़कर कितने सारे बिछुओं को ढूंढकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता. आज मनुष्य तो एकच मार्ग येशूला सोडून पुष्कळ मार्गाच्या मागे जात आहे, परंतु त्याला कोणताही लाभ होत नाही. இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசுவே என் பாவங்களை மன்னியும் என்று நீ இயேசுவின் நாமத்தில் அவரை விசுவாசித்து அவரிடத்தில் வருவாயானால் இன்றைக்கு அவருடைய வேலை உனக்கு வந்திருக்கிறது. यीशु मसीह के द्वारा मुझे पाप से मुक्ति मिलेगा, ऐसे विश्वास के साथ यदि आप प्रभु यीशु के पास आए तो आज इसका समय आ गया है.
येशूच्या नावामध्ये मला पापाची मुक्ती मिळेल असा विश्वास जर तुम्ही केला तर आज तुमच्या जीवनात देवाच्या कामाची वेळ आलेली आहे. கடந்த நாட்களில் நீ அநேக வழிகளின் மூலம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறும்படியாக நீ பிரயாசப்பட்டது உண்டு. पिछले दिनों में कई प्रकार के मार्गों से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए आपने प्रयास किया था. गतकालीन दिवसामध्ये पापातून मोक्ष मिळवण्यासाठी पुष्कळ मार्गाचा अवलंब तू केलेला असशील. தேவன் ஒருவர் உண்டானால் ஏன் எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று நீ முறுமுறுத்தது உண்டு. परमेश्वर एक ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसे कहते हुए आपने कुड़कुड़ाया है. जर परमेश्वर आहे तर मला का मिळालं नाही असं कुरकुर कदाचित तू केली असशील. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார்களே, அப்படியானால் நான் இவ்வளவு பிரயாசப்படுகிறேன், ஏன் எனக்கு அவர் உதவி செய்யவில்லை என்று நீ கேள்வி கேட்டது உண்டு. यदि परमेश्वर प्रेम ऐसे कहते हैं तो मुझे वो क्यों मदद नहीं करता, इस प्रकार आप सवाल पूछते होंगे. जर परमेश्वर प्रीती आहे तर मला का सहाय्य मिळत नाही असा प्रश्न कदाचित आज तुमच्या मनात आला असेल. மத்தியஸ்தர் ஒருவரே, बिछड़े करने वाला एक ही है. मध्यस्थी एकच आहे. இன்றைக்கு நீ கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையை சமர்ப்பிப்பாயானால், यदि आज आपके जीवन प्रभु यीशु के लिए आप समर्पण करोगे, जर आज रात्री तुझं जीवन येशूला समर्पण जर करशील, அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசித்தவருடைய பாவங்களை நீ முழு இருதயத்தோடு விசுவாசித்து அறிக்கை இடுவாயானால், वो परमेश्वर का पुत्र है और आपके सारे पापों को कबूल करते हुए पूरी तरह उसको विश्वास करने से, तो येशू देवाचा पुत्र आहे असं पूर्ण अंतकरणाने जर तू विश्वास करशील, பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்க அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார். सारे पापों को क्षमा कर सारे अधर्मों को धोने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है. सर्व पाप क्षमा करून सर्व दुष्कर्म धुवून तुम्हाला शुद्ध पवित्र करण्यासाठी तो विश्वास योग्य आहे. அருமையான நண்பரே, பாவ மன்னிப்பு நீ இருக்கிற இடத்தில் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறதை நீ அறியாமல் இருக்கிறாயே. प्यारे मित्र, पाप की क्षमा आपको ढूंढकर आपके जगह पर आया है, इसे आप न जानते हुए बैठे हैं. हे प्रिय मित्रा, पाप क्षमा तुला शोधत आलेली आहे, पण न विसरून तू तसाच बसला आहे. அவரை காணாதபடிக்கு உன்னுடைய கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறது. उसे देख नहीं सकते ऐसे आपके आंख अंधा किया गया है. तू त्याला पाहू शकत नाही म्हणून तुझे डोळे आंधळे करण्यात आलेले आहे. முன்னோர்களின் பாரம்பரியம் உன்னை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறது. आपके पाप आपको अंधा कर रखा है. तुझे पाप परंपरा तुला आंधळे करून टाकलेले आहे. மனித கற்பனைகள் உன்னை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறது. मनुष्य की व्यवस्थाएं आपको अंधा कर रखा है. 10 व्यवस्था तुला आंधळे करून टाकलेले आहे. இந்த சுவிசேஷத்தின் மூலம் கர்த்தராகிய இயேசு இன்றைக்கு உன்னுடைய கண்களை திறக்கிறார். इस सुसमाचार के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह आपकी आंखों को खोल रहा है. या सुवार्तेद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्त आज रात्री तुझे नेत्र उघडत आहे. உனக்கு பாவ மன்னிப்பை இலவசமாக கொடுக்கும்படியாக உன் அருகிலே நின்று கொண்டிருக்கிற அந்த இயேசுவை பார். आपको पाप की क्षमा मुफ्त में देने के लिए आपके करीब खड़ा हुआ मसीह यीशु को देखिए. तुझ्या पापांची फुकट क्षमा करण्यासाठी तुझ्या जवळ असलेला येशू खडे तू पहा. இந்த சாயங்கால வேளையில் 3 ஆசீர்வாதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு உனக்காக அவர் உன்னை நோக்கி வந்திருக்கிறார். आज शाम के वक्त 3 प्रकार के आशीषों को लेते हुए आपको देखकर आपके करीब वो आया है. आज रात्री 3 आशीर्वाद घेऊन येशू तुझ्या जवळ उभा आहे. விபச்சாரமும் பாவமும் நிறைந்த இந்த பொல்லாத சந்ததியின் மத்தியிலே பாவங்களுக்கு செத்து போன ஒரு வாழ்க்கை செய்யும்படியாக அவர் அவருடைய கிருபையையும் வல்லமையையும் உனக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். पाप से भरा हुआ हड्डीले लोगों के बीच में एक निष्पाप जीवन व्यतीत करने के लिए वो अपनी सामर्थ के साथ आपके पास आया है. पापाने भरलेल्या हट्टी लोकांमध्ये पवित्र जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कृपा घेऊन प्रभू येशू तुझ्या जवळ आला आहे. அவருடைய பாவம் செய்யாத தூய்மையான சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை அவர் சுமந்து கொண்டு நமது நிமித்தம் சிலுவை மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். उसके निष्पाप और पवित्र देह में हमारे पापों को उठाते हुए वो सलीब पर बलिदान हुआ. त्याचं पवित्र देह आपलं पाप घेण्यासाठी क्रूसावर अर्पण करून तो बली दिला. இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை இன்றைக்கு
இன்றைக்கு நீர் விசுவாசித்தால், आज यदि आप प्रभु के इस वचन को विश्वास करने से, आणि आज जर देवाच्या या विषयावर तू विश्वास करशील, இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் ஒரு பாவி என்று இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவருடைய பாவங்களை உனக்காக சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி அறிக்கையிட்டால், आप यदि आपके पापों के बारे में जब ये वचन सुनने समय जताए जाने से, आपके पापों के लिए क्रूस पर लटका हुआ यीशु के पास कबूल करने से, तुमच्या पापाची गोष्टी तुम्ही ऐकत असताना, माझ्यासाठी क्रूसावर लटकवलेलं येशू असं तुम्ही बोलले असताना, உன்னை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற, உன்னை கட்டி தனக்குள்ளே சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற எல்லா சிறை இருப்பிலிருந்தும் எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் உன்னை விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வர அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். आपके सारे बंधनों से, आपके सारे पाप से आपको छुड़ाकर बाहर निकालने आने के लिए वो विश्वास योग्य है. तुमचे सर्व पापाचे बंधनातून ते बंधन तोडून तुम्हाला बाहेर आणण्यासाठी तो विश्वास योग्य आहे. கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் மட்டும்தான் மனிதனுடைய பாவம் நிவர்த்தி ஆகிறது. अनुग्रह और सत्य से ही मनुष्य का पाप का प्रायश्चित होता है. कृपा आणि सत्याने मनुष्याच्या पापाचा प्रायश्चित होतो. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, प्यारे परमेश्वर बच्चे, हे प्रिय देवाच्या लेकरा, இன்றைக்கு பாவங்களுக்கு செத்து போன ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்து உன்னை ஒரு புது மனிதனாக மாற்ற அவர் தேடி வந்திருக்கிறார். आज आप पाप के लिए मर कर उसके लिए जीवन व्यतीत करने के लिए आपको ढूंढकर परमेश्वर आया है. आज तू पापाला मुख्य पापातून मोक्ष मिळवण्यासाठी तुला शोधत तुझा देव आलेला आहे. ஒரு மனிதன் கர்த்தராகிய இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக பாவம் இந்த பூமியிலே உயிரோடு இருக்கிறது. மனிதனும் கூட அந்த பாவத்தை செய்யும்படியாக அவரும் உயிரோடு இருக்கிறார். एक मनुष्य जो है इस संसार में आने के पहले जो है वो पाप जो है वो कर नहीं सकता. ऐसे पाप भी जीवित है और वो मनुष्य भी जीवित है. आणि एक मनुष्य पृथ्वीवर येण्या अगोदरच ते पाप प्रवृत्त करण्यासाठी जिवंत आहे आणि ते पापाच्या क्रिया करण्यासाठी मनुष्य पण जिवंत आहे. கர்த்தராகிய இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறபடியால் இந்த பூமியில் இருக்கிற பாவம் ஒன்றும் சாகாது. प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का स्वीकार करने पर भी इस पृथ्वी का पाप नहीं मरता. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला तारणारा म्हणून स्वीकार केल्यानंतर देखील या पृथ्वीवरचं जे पाप ते संपुष्टात येत नाही. பாவம் பாவமாகவே இருக்கும். पाप पाप होकर ही रहेगा. पाप हे पाप बनूनच राहील. ஆனால் நீ இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உன்னை அந்த பாவங்களுக்கு செத்தவனாக அவர் மாற்றுகிறார். लेकिन जब आप मसीह यीशु को अपने मुक्तिदाता को स्वीकार करते हैं तो आपको पापों के लिए मरा कर वो बदल देता है. तुम्ही प्रभू येशूला मुक्तिदाता म्हणून स्वीकारता त्यावेळेस त्या पापासाठी तुम्ही मेलेला आहात असं तो प्रमाणित करीतो. அகஸ்தினார் என்றதான ஒரு பரிசுத்தவானை குறித்து நம்மில் பலரும் அறிந்திருக்க கூடும். हमसे अनेक लोग जो अगस्तीन नाम के संत के बारे में जानते होंगे. अगस्तीन नावाच्या संताबद्दल आपल्यातील पुष्कळ लोकांना माहिती असेल. அவர் ஒரு நல்ல பரிசுத்தவானாக ஜீவித்து அநேகரை தேவனுடைய வழியிலே நடத்தி மரித்த ஒரு மனிதன். वो एक पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अनेकों को सही मार्ग पर अगुवाई किया हुआ एक संत था. त्यांनी पवित्र जीवन जगलं आणि पुष्कळांना पवित्र मार्गामध्ये आणलेला तो एक संत होता. கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக அவர் பயங்கர அசுத்தமாக பாவத்தில் ஜீவித்த ஒரு மனிதன். प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले अशुद्धता में एक भयानक जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार करणे अगोदर पापामध्ये जीवन जगणारा एक घाणारडा व्यक्ती तो होता. அவன் ஒரு விபச்சாரக்காரர் என்று அந்த ஊராருக்கு நன்றாக தெரியும். पूरे गांव के लोग उसे व्यभिचारी होकर पहचानते थे. आणि सर्व गाव व्यभिचारी म्हणून त्याला ओळखत होते. அவர் अनेक ஸ்திரீகளோடு தவறாக பழகிக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர். वो अनेक स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करता था. आणि पुष्कळ स्त्रिया बरोबर अनुचित संबंध त्याला होतं. ஒரு நாள் அவர் கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கையிட்டு சரியான விதத்தில் ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொண்டார். एक दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए सारे पापों को कबूल करते हुए ठीक प्रकार का एक उद्धार का अनुभव उसने प्राप्त कर लिया. एक दिवस तारण प्राप्त करून प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार करून सर्व पापातून त्याने मोक्ष मिळवलं. அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட பின் ஒரு நாள் ஒரு தெருவழியாக கடந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவர் போய் கொண்டிருந்தார். उद्धार पाने के पश्चात
एक सड़क से होकर वे दूसरी तरफ जा रहे थे. तारणानंतर रस्त्यातून ते चालत जात होते. கடைசியாக அவரோடு தவறான விதத்தில் பழகி கொண்டிருந்ததான ஒரு ஸ்திரீ வீட்டுக்கு வெளியே வந்து அவர் தூரமாக வருகிறதை கண்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு தான் வருகிறார் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள். आखिरी में अंतिम जो है बार वो गलत रीति से व्यवहार किया, वो उस स्त्री जो है अपने घर के पास खड़ी थी और वो देखने लगी कि ये उस मार्ग से गुजर रहा है. वो सोचने लगी कि अपने पास वो आ रहा है. आणि तो रस्त्यातून जात असताना एका स्त्री बरोबर त्याचं जे अनुचित संबंध होतं, त्या स्त्रीने या व्यक्तीला पाहिलं. तिला वाटलं की तो व्यक्ती माझ्याकडे येत आहे. அவர் அப்படியே வந்து வந்து கடைசியாக அந்த வீட்டையும் தாண்டி போய் கொண்டே இருந்தார். ऐसे आते आते उस घर पार करते वो व्यक्ति गया. तो व्यक्ती आला आणि ते घर ओलांडून तो पुढे निघून गेला. இவள் வீடு தெரியாமல் போகிறாரோ என்று சொல்லி அகஸ்டின் என்று கூப்பிட்டார். ये सोचने लगी ये गलती से जा रहा है इसलिए अगस्टिन बोलकर बुलाई. आणि तिला वाटलं की कदाचित माझं घर तो विसरलाय म्हणून अगस्टिन म्हणून हाक मारली. அவர் கேளாதவர் போல தொடர்ந்து போய் கொண்டிருந்தார். वो सुना कर आगे बढ़ता गया. न ऐकता तो पुढे जाऊ लागला. மறுபடியுமாக அகஸ்டின் அகஸ்டின் என்று சத்தமாக கூப்பிட்டார். फिर से ऊंची आवाज के साथ अगस्टिन अगस्टिन ऐसे पुकारने लगी. पुन्हा अगस्टिन अगस्टिन म्हणून ओरडू लागले. அப்பொழுதும் அவர் செவி கொடுக்கவில்லை. तब भी उसने कान नहीं दिया. तेव्हा त्याने कान दिलं नाही. இவள் பின்னாலே போய் அகஸ்டின் நான் தான் இங்கே வா என்று கூப்பிட்டார். तब वो पीछे दौड़कर अगस्टिन मैं ही हूँ ऐसे उसने पुकारा. आणि पुन्हा त्याच्या मागे जाऊन मोठ्याने बोलले अगस्टिन मी आहे इकडे. அப்பொழுது அவர் திரும்பி சொன்னார் நீதான் நானோ நான் அல்ல என்று சொல்லி அவள் தன்னுடைய பிரயாணத்தை தொடர்ந்தார். तब वो मुड़कर कहा कि तू तो तू ही है लेकिन मैं वो नहीं हूँ ऐसे कहकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाया. आणि नंतर तो बोलला तो मी नाही असं बोलून तो पुढे जाऊ लागला. நீதான் நானோ நான் அல்ல. तू तो तू ही है लेकिन मैं नहीं हूँ. तू तर तूच आहेस पण मी तो नव्हे. இப்பொழுது இயேசுவே எனக்குள்ள பிழைத்திருக்கிறார். अभी यीशु ही मेरे अंदर है. आता येशू माझ्यामध्ये आहे. இந்த விசுவாசம் தான் உன்னை பாவத்துக்கு செத்தவனாக மாற்றுகிறது. यही विश्वास आपको पाप के लिए मृत्यू के समान बदलता है. आणि हेच अनुभव तुला पापामध्ये मेलेल्या अनुभवामध्ये आणतं. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ ரட்சிக்கப்படும் பொழுது நீ முன்பு செய்து கொண்டிருந்த பாவங்கள் ஒன்றும் சாகிறதில்லை. प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप उद्धार पाते समय आप पहले करते हुए पाप मरता नहीं. आणि प्रियांनो तुम्ही तारण ज्यावेळेस तुमचं तारण होतं तर तुम्ही पहिले केलेले पाप ते मरत नाही. பாவம் பாவம் பாவமாகவே இருக்கிறது. पाप पाप होकर ही रहता है. ते पाप पाप म्हणूनच राहणार. ஆனால் நம்மையோ ஆண்டவர் பாவத்துக்கு செத்தவர்களாக மாற்றி விடுகிறார். लेकिन आपको परमेश्वर पाप के लिए एक मरा हुआ व्यक्ति होकर बदल देता है. पण तुम्हाला परमेश्वर पापासाठी मेलेली व्यक्ती होऊन बदलून टाकते. பாவத்துக்கு செத்தவர்களாகவும் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். पाप के लिए मर कर परमेश्वर के लिए जीवित रहते ऐसे अपने आप के बारे में गिन लेना. पापासाठी मेलेले आणि ख्रिस्तासाठी जिवंत असं तुम्ही ओळखा. பாவம் செய்யும் போது மனிதனுடைய மனதுதான் முதலாவது கெடுக்கப்படுகிறது. पाप करते समय सबसे पहला मनुष्य का मन ही भ्रष्ट होता है. पाप करणारा पहिलं मनुष्याचं मन भ्रष्ट होत असतं. அவன் மனம் திரும்பும் போது ஆண்டவர் முதலாவது அவருடைய மனதிலே இந்த விசுவாசத்தை கொண்டு வருகிறார். जब वो मन फिरा लेता है तब सबसे पहला मनुष्य के मन में परमेश्वर विश्वास ले आता है. तो ज्यावेळेस पश्चाताप करतो पहिल्यांदा परमेश्वर त्याच्या मनामध्ये विश्वास आणतो. நான் பாவத்துக்கு செத்தவன், मैं पाप के लिए मर चुका हूँ. मी पापासाठी मेलेलो. எந்த பாவங்கள் முன்பு நம்மை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்ததோ அதே பாவத்தை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் நான் பாவத்துக்கு செத்தவன் செத்தவன் என்றதான அறிக்கை எப்போதும் நம்முடைய ஜீவியத்திலே காணப்பட வேண்டும். हम पहले करते आए हुए पाप को देखकर मैं पाप के लिए मर गया हूँ ऐसे कबूलियत हर समय हम करते रहना चाहिए. आपण पहिले केलेले पाप ज्यावेळेस समोर येतील त्यावेळेस मी पापासाठी मेलो, या पापासाठी मेलो असं कबूल केलं पाहिजे. இன்னைக்கு இயேசுவுடைய இரத்தம் உன்னுடைய பாவங்கள் அற உன்னை கழுவும்படியாக உன்னை தேடி வந்திருக்கிறது. आज यीशु मसीह का लहू आपके पापों से आपको धोने के लिए आपको ढूंढ कर आया है. आज
आज येशूचे रक्त तुला पापातून शुद्ध करायला तुझा शोध घेत आहे. வேதத்தில் பல இடங்களில் பாவ பட்டியல்களை நாம் பார்க்கிறோம். பாவ பட்டியல்கள். हम पाप की कई सूची को देखते हैं. आणि पापाची यादी आपण पाहतो. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு பெரிய பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. गलतियों के पत्र 5वें अध्याय में एक बड़ी सूची को हम देखते हैं. गलती करास पत्र 5व्या अध्यायामध्ये पापाची मोठी यादी आपण पाहतो. எடுத்து வாசியுங்கள். शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा. மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாயிருக்கின்றன. அவையாவன விபச்சாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம், விக்கிராராதனை, பில்லி சுனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள், பிரிவினைகள், மார்க்க பேதங்கள், பொறாமைகள், கொலைகள், வெறிகள், களியாட்டுகள் முதலானவைகளே. இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அருமையானவர்களே, இந்த பாவம் ஒவ்வொன்றும் ஒரே வெயிட் உள்ளதுதான். प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये हर एक पाप एक ही समान वजन का है. आणि प्रियांनो, हे सर्व पापांचं वजन एकसारखाच आहे. இதிலே பெரிய பாவம் சின்ன பாவம் என்று சொல்வதற்கு இல்லை. इसमें बड़ा पाप छोटा पाप ऐसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है. यामध्ये हा मोठा पाप हे लहान पाप असं म्हणण्यासारखं काही नाही. இங்கே உள்ள எந்த பாவங்களில் ஒரு பாவம் நமக்குள்ள இருந்தாலும் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது. यहाँ पर बताए गए पापों में से एक भी पाप हमारे अंदर होने से हम परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे. इथं सांगितलेले पैकी एकही पाप जर आपलं असलं तर देवाच्या राज्याचे वाटेकरू आपण होऊ शकत नाही. நீ இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசுவை நோக்கி பார்த்தால், यदि आप यीशु मसीह को आप देखेंगे, जर आज रात्री तू येशूकडे पाहशील, இந்த எல்லா பாவங்களுக்கும் செத்து போன ஒரு அனுபவத்தை உனக்கு தருவதற்கு அவர் உனக்காக கல்வாரியிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். आपके सारे पापों के लिए एक मरे हुए अवस्था में आपको ले आने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर अपनी जान आपके लिए दे दी. तुमच्या सर्व पापापासून तुम्ही मेलेल्या अनुस्वाने आणण्यासाठी येशूने आपला प्राण क्रूसावर दिला आहे. அவருடைய இரத்தம் சகல வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. उसका लहू सर्व सामर्थ्य है. आणि त्याचं रक्त सर्व समर्थ आहे. எத்தனை வருடங்கள் உன்னை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த பாவமா இருந்தாலும் சரி, அதை ஆண்டவர் முற்றிலுமாக உன்னை விட்டு அகற்றி உன்னை கழுவி பஞ்சை போல வெண்மையாக்க அவர் உண்மை இல்லவர். அவருடைய இரத்த வல்லமை உள்ளது. कितने वर्षों से आपको गुलाम कर रखने वाले पाप होने पर भी आपके जो पापों से छुड़ाने के लिए, उसे हिम के समान श्वेत बनाने के लिए उसका लहू सामर्थ्य है. किती वर्षापासून तुम्हाला गुलाम बनवलेले पाप असू द्या, ते दोन बर्फासारखं पांढरं करण्याचं सामर्थ्य येशूच्या रक्तामध्ये आहे. பாவத்துக்கு செத்தவர்களாக மாத்திரமல்ல, இரண்டாவதாக நீதிக்காக பிழைத்திருந்து இதே அசுத்த உலகத்தில் பாவியாக ஜீவித்த நம்மை ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியம் செய்கிறவர்களாக மாற்றும்படி கர்த்தராகிய இயேசு நமக்காக கல்வாரியில் மரித்திருக்கிறார். पाप के लिए जो मर कर इतना ही नहीं, धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए, इसी बुरे संसार में, दुष्ट संसार में एक धर्म के जीवन व्यतीत करने के लिए मसीह यीशु इस जगत में आया. आणि प्रियानो, पापातून सुटका द्यावी इतकंच नाही तर धार्मिकतेमध्ये पण आपल्याला जीवन व्यतीत करण्यासाठी सहाय्य करायला प्रभू येशू पृथ्वीवर आला आहे. எந்த சரீரத்தின் அவயவங்களை கொண்டு நாம் பாவம் செய்தோமோ, அதே சரீரத்தின் அவயவங்களை கொண்டு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யும்படியாக நம்முடைய அவயவங்களை பரிசுத்தத்துக்கு அடிமையாக அவர் மாற்றி விடுகிறார். जिन अंगों के द्वारा हमने पापों को किया, उन्हीं अंगों को पवित्र अंग होकर पवित्र काम करने के लिए वो हमारे अंगों को पवित्र होकर बदल देता है. ज्या अवयवामुळे आपण पाप केलेलं आहे तेच अवयव पवित्र करून त्याच्यासाठी काम करायला करण्याचं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये आहे. முன்னே அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்துக்கும் அநியாயத்துக்கும் அடிமையாக ஒப்புக் கொடுத்தது போல, இப்பொழுது பரிசுத்தமானது நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமையாக ஒப்புக் கொடுங்கள் என்று பரிசுத்த பவுல் ரோமருக்கு எழுதுகிறார். संत पौलुस रोमियों के पत्र को लिखता है कि जैसे पहले तुम्हारे अंगों को अधर्म के कामों के लिए तुम सौंप देते थे, पाप के कामों के लिए सौंप देते थे, वैसे अभी धर्म के काम
सौंप दो। तुमचे अवयव जसं दुष्कर्म करण्यासाठी तुम्ही समर्पण केला, त्याचप्रमाणे नीतीचे कृत्य करण्यासाठी तुमचे अवयव समर्पण करा, असं प्रेषित पौल रोमकराच्या मंडळीला बोलत आहे. இந்த இரண்டு அனுபவங்களுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை ஆண்டவர் மூன்றாவது அனுபவத்தால் ஆசீர்வதிக்கிறார். इन दो अनुभवों के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर तीसरा आशीष देता है. आणि अशा दोन कारणासाठी स्वतःचं जीवन अर्पण केलेल्या देवाच्या लेकरांना परमेश्वर तिसरा आशीर्वाद देतो. அவருடைய தழும்புகளால் குணம் ஆனீர்கள். उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए. त्याला बसल्याच्या माराच्या वळाने तुम्ही निरोगी झाला आहात. பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர்தாமே நம்முடைய பாவங்களை தம்முடைய சரீரத்தில் சிலுவையின் மேல் சுமந்திருக்கிறார். आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. आणि पापासाठी मरून नीतिमत्वामध्ये आपण जीवन जगायला आपले सर्व पाप घेऊन तो क्रूस खांबावर मेला. அவருடைய தழும்புகளால் குணம் ஆனீர்கள். उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए. त्याला बसलेल्या फटक्याने तुम्ही निरोगी झाला आहात. இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த மூன்று ஆசீர்வாதங்களையும் கொண்டு நம்மோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். आज इन तीन आशीषों के साथ परमेश्वर हमसे मुलाकात कर रहा है. आणि आज या तीन आशीर्वादासह प्रभू तुमची भेट घेत आहे. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. आइए हमारे आंखों को बंद करें. या आपले डोळे बंद करूया. நமக்காக சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு முன்பாக நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்கி நம்முடைய கண்களை மூடி நம்முடைய ஜீவியத்தை இந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக சமர்ப்பிப்போமாக. हमारे लिए क्रूस पर लटकने वाले यीशु के सामने हमारे घुटने टेककर हमारी आंखों को बंद कर इन आशीषों को पाने के लिए समर्पण करें. यानो आपल्यासाठी क्रूसावर मेलेल्या येशूकडे पाहून आपले डोळे बंद करून आपले अंतःकरण उघडूया. 38 வருடமாக வியாதியிலே கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் சந்தித்த போது அவனுக்கு இவ்விதமாக சொன்னார். 38 साल से पीड़ित मनुष्य से जब प्रभु ने मुलाकात किया तब इस प्रकार कहा. 38 वर्षाने ग्रासलेल्या व्यक्तीची प्रभूने भेट घेऊन त्याला असं बोलला, நீ சொஸ்தமானாய், तू चंगाई पाया है, तू आरोग्य मिळवलंस. இனி இதை பார்க்கலாம் அதிக கேடானது ஒன்று உனக்கு சம்பவியாதபடிக்கு இனி நீ பாவம் செய்யாதே. इससे अधिक बुराई तेरे जीवन में न आने के लिए इसके आगे तो पाप नहीं करना. यापेक्षा वाईट तुझी दशा होऊ नये म्हणून यापुढे पाप करू नको. அவருடைய பாவத்தை இயேசு மன்னித்த போதே அவருடைய வியாதியிலே அவன் சுகம் பெற்று எழுப்பி போனான். उसके पापों को जब यीशु मसीह ने क्षमा किया तब वो चंगाई बीमारी से चंगाई पाकर उठकर चला. येशूने त्याच्या पापाची क्षमा केल्याबरोबर तो निरोगी झाला आणि तो चालू लागला. திமிர்வாதமாய் கிடந்த ஒரு மனிதனை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நீ நட. ऐसे बीमार पड़ा हुआ मनुष्य को देखकर प्रभु कहता है कि अपने बिछौने उठाकर तू चल. अशा आजाराला पाहून येशू म्हणते, ओट आपली बाज उचलून चालू लाग. உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொன்னார். तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं. तुझी पाप क्षमा झाले आहे. எங்கே பாவ மன்னிப்பு வருகிறதோ அங்கே சரீர சுகமும் சேர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. जहाँ पाप की क्षमा होती है वहाँ साथ ही साथ शरीर में चंगाई मिलता है. आणि ज्या ठिकाणी पापाची क्षमा होते त्या ठिकाणी शरीराला आरोग्य मिळतं. ஒரு நாள் நானும் கூட வியாதிப்பட்டு சில நாட்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். एक बार मैं भी कई दिनों तक बीमार होकर कष्ट उठाती रहा. एकदा मी आजाराने ग्रासलो होतो. பலரும் எனக்காக ஜெபித்தார்கள். अनेक लोग मेरे लिए प्रार्थना किए. पुष्कळांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली. சுகம் கிடைக்கவில்லை, कुछ चंगाई नहीं मिला. आरोग्य मिळालं नाही. என்னை தாழ்த்தி ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தேன். अपने आप को नम्र करते हुए प्रार्थना करते रहा. मी स्वतःला लीन करून प्रार्थना करीत होतो. ஆண்டவர் என்னுடைய ஒன்று குற்றங்களை உணர்த்தி காட்டினார். प्रभु ने मुझे एक दो मेरे गलतियों को जताया. प्रभूने माझे 1-2 पाप मला दाखवून दिलं. நான் அதை சரிபடுத்தும்படியாக ஒப்பு கொடுத்தேன். मैं उसे ठीक करने के लिए अपने आप को सौंप दिया. त्या गोष्टी सरळ करायला मी स्वतःचं अर्पण केलं. உடனடியாக ஒரு அபிஷேகம் வந்தது. கர்த்தர் என்னை அப்பொழுதே விடுதலை ஆக்கி விட்டார். तुरंत एक अभिषेक उतर आया. उसी घड़ी प्रभु ने मुझे चंगाई दे दिया. आणि लगेच अभिषेक उतरलं आणि मी बरा झालो. ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக இருந்தாலும் நம்முடைய வியாதிகளுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் நம்முடைய குற்றங்களாக இருக்கிறது. हम चाहे उद्धार पाए में हो या उद्धार न पाए हो, हमारी बीमारी का कारण हमारी गलती है. आमचं तारण झालं असेल किंवा नसेल, पण आपल्या सर्व आजाराचं कारण आपलं पाप आहे. நம்முடைய கண்களை உயர்த்துவதாக. आइए हमारे आंखों को उठाए. या आपले डोळे उंच करूया. அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள். அவருடைய முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. वे लोग उसकी ओर देखे वे प्रकाशित हुए. उनका चेहरा कभी
அதிகாரம் கிடையாது. मनावा मनुष्य पर एक छोटा सा पाप के लिए भी अधिकार नहीं है. मेलेल्या व्यक्तीवर लहान पापालाही अधिकार नाही. பாவத்துக்கு செத்து போன ஒரு உன்னதமான ஜெய ஜீவியத்தை கொடுக்கும்படி இயேசு சிலுவையில் மரித்திருக்கிறார். पाप के लिए मर कर एक ऊंचा जय जीवन व्यतीत करने के लिए यीशु मसीह कलवरी पर मर गया. पापातून मरून जय जीवन जगायला मदत करायला येशू क्रूसावर मेला. ஒருவர் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவர் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறார். यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है. जर कोण ख्रिस्तामध्ये आहे तर तो नवीन सृष्टी आहे. முதல் ஒரு புதிய வாழ்க்கை செய்யும்படி ஒரு புது மனிதராக உன்னை மாற்றும்படி இயேசு உனக்காக சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். आज से लेकर एक नया जीवन व्यतीत करने के लिए एक नई सृष्टि बचाने के लिए यीशु मसीह आपके लिए कलवरी पर लटक रहा है. आज रात्री तुमचं जीवन नवीन करायला तुला नवीन सृष्टी बनवायला येशू तुझ्यासाठी क्रूसावर लटकत आहे. இந்த அனுபவத்தை வாங்கிட்டு நம்முடைய கண்களை உயர்த்துவோம். மூன்றாவது அனுபவம் நம்மை தேடி வந்து சந்தித்து சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதியை நிவர்த்தி அகற்றுகிறது. इन अनुभव के साथ यदि हमारी आंखों को उसके ऊपर उठाने से तीसरा आशीष हमसे मुलाकात करेगा. या अनुभवामध्ये टिकून राहिले असता तिसरा आशीर्वाद तुला स्पर्श करायला शोधत आहे. இந்த வசனத்தை கேட்டு இந்த வார்த்தைகளுக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அநேகருடைய சரீரத்தில் இருக்கிறதான வியாதியுடைய வல்லமையை கர்த்தர் அகற்றுகிறார். इन वचनों को सुनकर अपने आप को समर्पण करने वाले अभी इस बीमारी के सामर्थ्य अपने शरीर से हट रहा है. हे वचन ऐकून समर्पण करणाऱ्याच्या शरीरामध्ये असलेला आजार आता निघून जात आहे. ஒவ்வொரு வியாதிக்கு பின்னாலே ஒரு அசுத்த ஆவி இருக்கிறது. हर एक बीमारी के पीछे एक अशुद्ध आत्मा है. प्रत्येक आजाराच्या मागे एक दुरात्म्याची शक्ती आहे. நாம் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்வோமானால் அந்த அசுத்த ஆவியை கர்த்தர் அப்பொழுதே உன்னை விட்டு அகற்றி போடுகிறார். अपने आप को शुद्ध करने से अशुद्ध आत्मा को प्रभु से बड़ी दूर करता है. तुम्ही स्वतःला समर्पण केलं तर अशुद्ध आत्मा आता निघून जाईल. இயேசுவுடைய சுகமாக்குகிற வல்லமை உன்னை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. यीशु का चंगाई का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है. येशूच्या आरोग्याचं सामर्थ तुला स्पर्श करीत आहे. பரிசுத்தமாக்கக்கூடிய இயேசுவின் இரத்தத்தின் வல்லமை இந்த சாயங்கால வேளையில் உன்னை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. पवित्र करने के लिए सामर्थ यीशु का लहू आज शाम को आपसे मुलाकात कर रहा है. पवित्र करण्यासाठी सामर्थ्य येशूचं रक्त तुझी भेट घेत आहे. இயேசுவை சந்திக்கிறார். यीशु आपसे मुलाकात कर रहा है. येशू तुझी भेट घेत आहे. உன்னை பிரகாசிக்கிறார். आपको वो प्रकाशित कर रहा है. तुला प्रकाशित करीत आहे. இன்று முதல் உன்னுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படுகிறது. आज से आपका जीवन परिवर्तित होता है. आजपासून तुला जीवन बदलत आहे. நீ பழைய மனிதன் அல்ல. आप पुराना मनुष्य नहीं है. तू आता जुना मनुष्य नाही. நீ வியாதியஸ்தன் அல்ல. आप बीमार नहीं. तू